उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक तरफ मतदान का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अगले चरण के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार अभियान में जुटी हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 2 चरणों के चुनाव हुए हैं। इसलिए तीसरे चरण का मतदान सभी पार्टियों के लिए अहम माना जा रहा है। मगर यूपी में चर्चा तो फिलहाल सिर्फ 2 पार्टियों की हो रही है। एक तरफ बीजेपी है, जो अपने सहयोगी दलों के साथ दोबारा सत्ता में आने की तैयारी कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पिछली गलतियों से सीखते हुए इस बार छोटे छोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। सभी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को तीसरे चरण के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में यूपी में सोमवार का दिन काफी अहम रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार करते नजर आए। कानपुर देहात में पीएम मोदी ने सपा समेत सभी विपक्षी दलों पर हमला बोला और कहा कि ये चुनाव माफिया राज और घोर परिवारवाद को हराने वाला चुनाव है। इन लोगों का बस चलता, इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और कानपुर की तरह ही यूपी के और शहरों में एक एक मोहल्ला माफियागंज के नाम से बना देंगे। क्या हर शहर में माफियागंज मोहल्ला चाहिए क्या? हर नगर में माफियागंज मोहल्ला चाहिए क्या? ये माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? याद करिए। तो वहीं आजम खान की रिहाई मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौंकाने वाले बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान जेल से बाहर आएं, ये खुद अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि अगर आजम खान जेल से बाहर आएंगे तो अखिलेश की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। अखिलेश यादव ईमानदारी से बताएं कि वो क्या चाहते हैं। आजम खान की रिहाई नहीं हो। आजम खान का मामला न्यायालय में लंबित है, इसमें राज्य सरकार का कोई दखल नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ कोर्ट की ओर से पूछे जाने पर सही तथ्य सामने रख देती है। वहीं दूसरी तरफ अपनी जनसभाओं में सपा प्रमुख अखिलेश यादव अकेले ही बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं पर भारी दिख रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव महोबा के डाक बंगला मैदान में जनसभा करने पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए सीधे बीजेपी को निशाने पर लिया। अखिलेश ने कहा कि इस बार बुंदेलखंड की जनता परिवर्तन के मूड में है। जब मैं रथ के साथ आया था, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। उसी समय भारतीय जनता पार्टी को पता लग गया था कि बुंदेलखंड की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी बुंदेलखंड की जनता इतिहास लिखने का काम करेगी। जहां 14 में, 17 में, 19 में बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है, ये डबल इंजन की सरकार जिसने हर एक को धोखा देने का काम किया है, इतना झूठ बोलने का काम किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन के दौरान कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा। अखिलेश ने महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस बार बुंदेलखंड की जनता बीजेपी नेताओं के लिए अपने दरवाजे बंद कर देगी। याद कीजिए हमारे किसान भाई, जिनको इन्होंने कहा कि सरकार बन जाएगी तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ, किसी किसान भाई की आय दुगुनी हुई हो तो बता दो। जो पैदावार की, उसकी भी कीमत ये सरकार नहीं दिला पाई। चाहे अगर कुछ भी पैदा किया होगा किसानों ने, न सरकार ने सरकारी खरीद की और ना ही खरीद के लिए केंद्र खुलवाए। और जब फसल तैयार हो गई तब भी सरकार ने मंडी से लेकर के किसी का इंतजाम नहीं किया। सरकार ने किसी भी किसान की
कोई खरीद नहीं की, पूरी की पूरी किसानों की लूट हो गई। और अभी जब खाद खरीदने का वक्त आया तो बताओ किसान भाइयों, किसी को खाद मिली हो तो बता दो, डीएपी मिल गई हो तो बताओ, और अगर खाद की बोरी लेकर के भी आए होंगे तो उसमें से भी चोरी हो गई, 5 किलो की चोरी हो गई। पता नहीं कहां से भारतीय जनता पार्टी ये चोरी सीख करके आई है। इसलिए इस बार जहां बुंदेलखंड में समर्थन मिलता था, इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद कर देगी। भले ही चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गूंज अगर किसी राज्य की हो रही है तो वो है उत्तर प्रदेश। और हो भी क्यों ना, यहीं से तो निकलता है दिल्ली सल्तनत का रास्ता, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम भविष्य की राजनीति तय करते हैं। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास देखें तो हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। इसलिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को उम्मीद है कि इस बार जनता उन्हें मौका जरूर देगी, जबकि बीजेपी के बड़े नेताओं को ऐसा लग रहा है कि जनता उनकी सरकार के विकास कार्यों पर वोट करेगी और एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। अब जनता किसके साथ है ये तो 10 मार्च को आने वाले नतीजों से तय होगा। पंजाब केसरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।